आज हम बात करने वाले हैं लाइट सेक्शन के बारे में। इस लाइट आईसी में जितना भी कुछ है, डिस्प्ले कनेक्टर में सिर्फ 4 लाइनें गई हैं, एनोड, K2, K1, CABC, PWM। आईसी के पहले सारा आप कंफर्मेशन कर लो कि आईसी पे काम करना है या नहीं, क्योंकि ये छोटी आईसी हैं, 1-2 बार रिवॉल्व करने पे ख़राब हो जाती हैं। तो यहाँ पे तो क्या GR आएगी, GR आएगी नहीं, क्योंकि माइनस है, तो ये ओके है। आज हम बात करने वाले हैं लाइट सेक्शन के बारे में। लाइट सेक्शन की हमने एक वीडियो बनाई है, उसका टॉपिक रहेगा PWM। एक्चुअली लाइट सेक्शन के बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। एक तो लाइट नहीं आ रही है उसकी रिपेयरिंग के वीडियो, साथ में 6 पिन की जो लाइट आईसी होती है उसकी पूरी डिटेल। तो आज हम कुछ डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे कि लाइट के सर्किट्स में क्या डिफरेंस होते हैं, किस मॉडल में कैसा सर्किट आता है और वो कैसे फंक्शन करती है। और लाइट आईसी के किसी सैमसंग के मॉडल में उसका नाम लाइट आईसी क्यों नहीं होता, क्या लाइट सेक्शन में सीरीज़ डायोड का होना ज़रूरी है, या सीरीज़ डायोड नहीं होता तो बूस्ट डीसी वोल्टेज कैसे बनते हैं, आज हम ये सारा जानेंगे। तो देखिए, अभी तक आपने पिन आईसियाँ देखी हैं, बॉल आईसी भी देखी होंगी, लेकिन हम कुछ डिफरेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सामने हमने एक आईसी ली है जो कि 12 बॉल की है, आप देख रहे होंगे ये 12 बॉल की आईसी है। इन 12 बॉलों में आपको पता है कि बूस्ट कन्वर्टर सर्किट कैसे काम करता है, इनपुट वोल्टेज चाहिए। तो इनपुट वोल्टेज की रेड कलर की आप 2 लाइनें देख रहे होंगे जो कि बूस्ट कॉइल से जुड़ी हैं, ये 2 लाइनें। तो ये आपकी इनपुट हो गई। इसके बाद ये डायोड लगा है जो कि आउटपुट देगा डायोड के कैथोड में। ये कैथोड सिरा है, ये एनोड है। यहाँ से इसको आउटपुट मिल रही है, ये ऑरेंज वाली लाइन, ये आउटपुट मिल रही है, एनोड लिखा है, LED A। साथ में इसमें जो PWM का आपने वीडियो देखा है वो CABC वाला देखा है जो कि कनेक्टर में जाता है। ये रही लाइन, ये रही CABC वाला जो ब्राइटनेस के लिए वर्क करती है। साथ में आपका ये एक और लाइन है LCD हार्डवेयर इनेबल। LCD लगी हुई है या नहीं लगी हुई है, उसके हार्डवेयर को इनेबल करने के लिए वोल्टेज इनेबल करने के लिए एक सिग्नल आता है जो कि CPU से आता है। तो ये जो हार्डवेयर इनेबल वाली लाइन है ये कहाँ से जुड़ी है, CPU से। ये CPU से आपकी जुड़ी होगी। साथ में क्या होता है, जब डिस्प्ले काफ़ी बड़ी होती है ना, तो कुछ एलईडियाँ सीरीज़ में जुड़ी होती हैं, कुछ पैरेलल में, ऐसे करके 2 सर्किट होते हैं। तो ये आपकी कैथोड की 2 लाइन है और दोनों ही डिस्प्ले कनेक्टर में गई हैं। इस लाइट आईसी में जितना भी कुछ है, डिस्प्ले कनेक्टर में सिर्फ 4 लाइनें गई हैं, एनोड, K2, K1, CABC, PWM, बस ये 4 लाइनें गई। तो K1, K2 क्या होता है, अगर K1 मिसिंग हो गई तो हो सकता है कि आधी LED लाइट दें, आधी ना दें। K2 मिसिंग होगा तो भी ऐसा होगा। आप इन दोनों का भी जंपर आपस में लगा सकते हो, K1 K2 का आपस में लगा सकते हो, क्योंकि इस आईसी को डायरेक्टली क्लॉक डेटा नहीं आया इस आईसी में, तो आप इन दोनों बॉलों को शॉर्ट कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही कैथोड की लाइन है। अब हम दूसरा सर्किट आपको बताते हैं जो कि सैमसंग फ़ोन का होगा। तो देखिए, ये सैमसंग का हमने बोर्ड ओपन किया है। इसमें क्या होता है, ये जो आईसी है इसको बोलते हैं ऑक्टा DC-DC। ऑक्टा DC-DC क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें सीरीज़ डायोड नहीं होता, इसमें DC आती है और इस आईसी के अंदर लगा मॉसफेट, डायोड, ट्रांजिस्टर जो भी हो सब लगे होते हैं और वो बूस्ट DC वोल्टेज बनाते हैं। और यही आईसी ग्राफिक भी होती है, यही लाइट भी होती है, ग्राफिक प्लस लाइट होती है। DC लेती है और DC देती है, इसलिए ऑक्टा DC-DC बोलते हैं। ऑक्टा तो आपको पता ही है कि डिस्प्ले के लिए यूज़ होता है। तो इसके ख़राब होने पर लाइट ग्राफिक दोनों एक साथ जाएंगे, ब्लैंक डिस्प्ले आएगी। और इसके बाद अगर हम कोई डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले जो होती हैं उसमें एलईडियाँ नहीं होती है, बैक लाइट LED होती ही नहीं है। डिस्प्ले में लगी LEDs यानी डिस्प्ले ही लाइट जनरेट करती हैं, तो उनको सिर्फ 7 वोल्ट चाहिए होता है। वो डिस्प्ले में आपका बैक लाइट एलईडियाँ नहीं लगी होती हैं। तो हम इसको समझ लेते हैं कि ये कैसे काम करती है। ये कितने बॉल की है, ये लगभग
25 वॉल की ग्राफिक प्लस लाइट आईसी है। इसमें सीरीज डायोड ना ढूंढिएगा, नहीं मिलेगा। और ये अभी से नहीं आ रही है, सैमसंग की जे सीरीज से आती है। तो इसको 2 इनेबल चाहिए, एक ग्राफिक के लिए एक लाइट के लिए। ये इनेबल 1 लिखा हुआ है, ये जो पिंक वाला आप देख रहे हैं ये इनेबल 1 है, और ये ग्रीन वाला है इनेबल 2 है। जब ये दोनों आएंगे तब ये आईसी स्विचिंग करा के ये बूस्ट कॉइल 3 लगी हुई दिख रही हैं आपकी, एक ये है, एक ये है और एक ये है, 3 बूस्ट कॉइल है। ये स्विचिंग करा के अंदर लगे डायोड के इसी के आईसी के अंदर ही स्विचिंग होती है बूस्ट कॉइल के थ्रू। और फिर ये कैपेसिटर के द्वारा, ये जो आप ऑरेंज देख रहे हो, ये ऑरेंज के थ्रू 7.3 वोल्ट देते हैं। 7.3 किसका वोल्टेज है? ये लाइट का है, एलईडी वोल्टेज है लाइट का। इसके बाद जो आप लोग VSP VSN +5 -5 वोल्ट जानते थे, देखिए स्टूडेंट्स, ग्राफिक के लिए +5 वोल्ट -5 वोल्ट चाहिए, यानी टोटल 10 वोल्ट चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा ये मान के चलिए ग्राफिक को ही वोल्टेज चाहिए। तो यहाँ देखिए 4.6 4.4 VSP VSN -4.4 और प्लस का है 4.6, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 वोल्ट आएगा। तो ये भी बनता है। और एक आपका बनता है ये प्लस का है 4.6 और ये माइनस का है 4.4। तो ये दोनों ग्राफिक के वोल्टेज ये बनाती है। तो आइए हम बोर्ड में देख लेते हैं कि कैसे ये फंक्शन करती है। तो ये डायोड के ख़राब होने पर, ब्रेक शॉर्ट लीक होने पर इसे चेंज करना पड़ेगा। ये आपकी बूस्ट कॉइल शॉर्ट ब्रेक होने पर इसे चेंज करना पड़ेगा। इसके बाद इसमें VPH चेक करेंगे कि VPH मिल रहा है कि नहीं। वैसे सैमसंग का अगर बोर्ड होता है तो इसको VCC कहते हैं, VCC नाम दिया गया है इसका। तो ये है आपका, इसको चेंज करना पड़ेगा। और इसके बाद भी वर्क नहीं होता तो इस आईसी को हम बदलेंगे, या फिर हम इसका सबसे पहले PWM लाइन देखेंगे, तब आईसी पे काम करेंगे। आईसी के पहले सारा आप कंफर्मेशन कर लो कि आईसी पे काम करना है या नहीं, क्योंकि ये छोटी आईसी हैं, 1-2 बार रिवॉल्व करने पे ख़राब हो जाती हैं, तो हमें ये चेंज करना पड़ेगा। अब हमने ये मॉडल लिया है सैमसंग का A307। तो ये जो A307 है, इसकी ये 3 बूस्ट कॉइल है। एक है ये लाइट की 7 वोल्ट लगभग 7.5 वोल्ट, और ये है +4.6 और -4.4। अब देखिए इसमें क्या है, प्रॉब्लम भी है डिस्प्ले की, और आप देख पा रहे हैं, अगर ध्यान से देखें तो ये डिस्प्ले आईसी थोड़ी सी तिरछी लगी है, इस पर वर्क हुआ है। डिस्प्ले आईसी तिरछी लगी हुई है, यानी ऑक्टा DC और इस पर वर्क हुआ है। तो इस पर हम क्या करेंगे, इसको निकाल के चेक करेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, एक बार GR देख लेते हैं कि GR सही मिल रही है या नहीं। अब देखिए लास्ट की जो ये डिस्प्ले है, ये लास्ट की डिस्प्ले में आपको क्या करना है, इसमें GR चेक करना है। कितनी पिनों में, आप टोटल 1 2 3 4 5 GR चेक करेंगे। ये देखिए स्टूडेंट्स, पहली जो दूसरे नंबर की पिन है उसमें कोई रीडिंग नहीं मिल रही है। अब हम आगे की पिन देख लेते हैं। इसमें रीडिंग मिल रही है 8 में और 10 में। इसके बाद आगे देख लेते हैं, इसमें भी रीडिंग मिल रही है। तो ये वाली जो पहली पिन है ना, जो ग्राफिक की पिन है, उसमें रीडिंग नहीं मिल रही है। और ग्राफिक की लाइन कहाँ से जुड़ी होती है, इस डिस्प्ले आईसी से। तो बीच में कहीं लाइन ब्रेक होगी या फिर आईसी फॉल्ट होगी, तो बीच में देख लेते हैं हम। अब देखते हैं ये लाइन में कॉइल लगी हुई है, ये कॉइल सही है या नहीं। तो कॉइल तो सही है। अब कॉइल से ये पिन बीप दे रही है या नहीं, पिन भी बीप दे रही है, यानी ये लाइन सही है। तो अब हम कहाँ जाएंगे, अब हम आएंगे ऊपर। ये जो लाइन जुड़ी थी ना, ये कौन सी, रेड वाली, -4.4 वोल्ट वाली, ये लाइन किससे जुड़ी थी,
ये जुड़ी थी आपकी इस लाइन से, इस बॉल से, आईसी की इस बॉल से। तो यहाँ पे तो क्या जी आर आएगी? जी आर आएगी नहीं क्योंकि माइनस है, तो ये ओके है। और प्लस इसमें भी रीडिंग आ रही थी ऑरेंज वाली में, यानी 4.6 वोल्ट वाली, और प्लस 7.3 वोल्ट वाले में भी जी आर आ रही थी। तो इसका मतलब है एक बार हमें आईसी को क्या करना है? रिवॉल्व करके देखना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।